बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की इच्छा रहती थी। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था ताकि वह अपनी माँ की मदद कर सके। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। अर्जुन ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बूढ़े आदमी ने उदास आंखों से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने तुरंत अपनी टोकरी से कुछ फल निकाले और उस बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही दयालु हो बेटा, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हारी इस मदद के बदले में मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देता हूँ। अर्जुन ने यह सुनकर कहा, धन्यवाद बाबा, लेकिन मैं पहले अपनी माँ से पूछकर ही कोई इच्छा मांगना चाहूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम्हें कोई भी इच्छा मांगनी हो तो इस जंगल में आकर मुझे बुला लेना। अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भरी और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही अर्जुन ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इच्छाएं मांगना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगनी चाहिए। अर्जुन ने अपनी माँ की बात को ध्यान में रखते हुए पहले दिन इच्छा नहीं मांगी। कुछ दिन बीते और गांव में बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया। लोग भूख से परेशान थे। अर्जुन की माँ ने उसे कहा, बेटा, अब समय आ गया है, हमें बाबा से पहले इच्छा मांगनी चाहिए। अर्जुन ने जंगल में जाकर बूढ़े बाबा को पुकारा। बाबा तुरंत प्रकट हो गए और बोले, कहो बेटा, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? अर्जुन ने कहा, बाबा, मेरी पहली इच्छा है कि हमारे गांव में कभी भूखमरी न हो और सभी को पेट भर भोजन मिले। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और अचानक से गांव में फसलें लहलहाने लगीं। गांव के सभी लोग खुश हो गए और अर्जुन को धन्यवाद देने लगे। लेकिन समय के साथ लोग आराम पसंद हो गए और मेहनत करना छोड़ दिया। अर्जुन ने देखा कि लोगों में आलस्य बढ़ रहा है और वह चिंतित हो गया। उसने फिर से जंगल जाकर बाबा को पुकारा। बाबा ने पूछा, अर्जुन, अब क्या इच्छा है? अर्जुन ने कहा, बाबा, मेरी दूसरी इच्छा है कि गांव के लोग मेहनत करें और अपने जीवन को स्वाभिमान के साथ जिए। बाबा ने फिर कहा, तथास्तु। और गांव के लोगों में मेहनत करने की ललक जग गई। लोग फिर से मेहनत करने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन तीसरी इच्छा का समय आ चुका था और अर्जुन के मन में सवाल था कि आखिरी इच्छा क्या मांगी जाए। एक दिन गांव में एक दुश्मन ने हमला कर दिया। लोग डरे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अर्जुन ने सोचा, अब मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा का समय आ गया है। वह जल्दी से जंगल में गया और बाबा को पुकारा। बाबा ने पूछा, अर्जुन, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अर्जुन ने कहा, बाबा, मेरी आखिरी इच्छा है कि हमारे गांव की रक्षा हमेशा के लिए हो और कोई भी दुश्मन हमारे गांव को नुकसान न पहुंचा सके। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, तथास्तु। और गांव के चारों ओर एक अदृश्य ढाल बन गई जो किसी भी दुश्मन को अंदर आने से रोकती थी। गांव के लोग सुरक्षित थे, लेकिन अर्जुन को अब समझ में आया कि इच्छाएं मांगने से ही सब कुछ हल नहीं होता। उसने महसूस किया कि लोगों को अपनी समस्याओं का सामना खुद करना चाहिए और एकजुट होकर हर मुश्किल का समाधान निकालना चाहिए। अर्जुन ने बाबा को धन्यवाद कहा और गांव लौट आया। गांव के लोग उसकी समझदारी और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने अपने अनुभव से सीखा कि सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच और मेहनत में है। और इसी के साथ गांव में हमेशा के लिए शांति और समृद्धि आ गई।